हेलो। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग के साथ? नमस्कार मित्रों, मैं शेर सिंह हूंकार। एमसीएम के इस लाइव का एनसीएम के किन्नौर के इस लाइव प्रोग्राम में प्रस्तुत हूँ मैं अपनी कुछ कविताओं के साथ। बहुत बहुत आभार है मुझे किन्नौर का, श्री नेगी जी का, जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया है। शुरू करता हूँ अपनी कुछ कविताओं के साथ। आशीर्वाद दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया कुछ लिख के मुझे अवगत करा दीजिएगा, क्योंकि कल के एक लाइव कार्यक्रम में मुझे बहुत परेशानी हुई। नेटवर्क नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। पहली कविता मैं सुनाता हूँ आपको। शीर्षक है मैं सीता की माता। ये कविता मेरी उन स्थितियों पर लिखी गई है जब श्री रामचंद्र सीता जी को त्यागने के बाद माता सुनैना से मिलने जाते हैं जनकपुरी पे। तब उनके कुछ कटु वचनों को जो जो सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, उसी को दर्शाया है मैंने अपनी हुंकार के शब्दों में। थोड़ी सी उस पहलू को जिसे किसी ने छुआ नहीं अभी तक। सुनिए। शीर्षक है मैं सीता की माता। क्यों त्यागे हे राम सिया को, क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका। क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका। क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। गर्भ धारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा। गर्भ धारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा। मुझे बताओ हे रघुनंदन, दो मत मुझको झांसा। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका। क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। गर्भधारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा। मुझे बताओ हे रघुनंदन, दो मत मुझको झांसा। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की मर्यादा। मुझे बताओ हे रघुनंदन, मैं सीता की माता। मिथिला के इस राजभवन को क्या दोगे तुम उत्तर। मिथिला के इस राजभवन को क्या दोगे तुम उत्तर। जनक नंदिनी की रक्षा का भार भूल गए राजा। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका। क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। और क्या कहती है सुनिए। हे कुल गौरव सूर्यवंश का गौरव सिमट रहा है। हे कुल गौरव सूर्यवंश का गौरव सिमट रहा है। नैन अश्रु भी सूख गए, बोलो ये प्रश्न बड़ा है।
हे कुल गौरव सूर्यवंश का गौरव सिमट गया है, नैन अश्रु भी सूख गए, बोलो ये प्रश्न बड़ा है। मेरी तनिया के रक्षक तुम, अवधपुरी के दाता, मुझे न्याय दो मेघवर्ण साकेत के रघुपति राजा। मुझे बताना ही होगा क्या उसके कर्म बुरे थे, मुझे बताना ही होगा क्या उसके कर्म बुरे थे, या शोषित सी भूमि सुता के भाग्य ही मूढ़ बड़े थे। नहीं जानना है मुझको कि आपके मन में क्या है, नहीं जानना है मुझको कि आपके मन में क्या है, मुझे जानना है बतलाओ वैदेही मेरी कहाँ है। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका, क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। और क्या कहती हैं सुनिए। छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते, छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते, छाती मेरी बिलख रही सीता को त्याग जो देते, क्यों ये धरती फटी नहीं। और क्या क्रोध बता रहा है सुनिए। छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते, छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते, छाती मेरी बिलख रही सीता को त्याग जो देते, क्यों ये धरती फटी नहीं, ये अंबर गिरा नहीं क्यों, क्यों ये धरती फटी नहीं, ये अंबर गिरा नहीं क्यों, जिस मुख त्यागे मैथिली को ये जिह्वा कटी नहीं क्यों, आज भी बिलख रही है मिथिला, आज भी बिलख रही है मिथिला, रोते हैं नर नारी, अवधपुरी के इस करनी पर देते हैं वो गारी, आज भी बिलख रही है मिथिला, रोते हैं नर नारी, अवधपुरी के इस करनी पर देते हैं वो गारी, सरयू पार जो बेटी व्याहे, ये संताप बुरा है, सरयू पार जो बेटी व्याहे, ये संताप बुरा है, हुक लिए हुंकार लिख रहा मैं सीता की माता, मैं सीता की माता, क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका, क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा, गर्भधारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा, मुझे बताओ हे रघुनंदन मैं सीता की माता। धन्यवाद। ये मेरी कविता शीर्षक है सीता की माता। मुझे 1 घंटे का समय दिया गया है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ। कल आया था तो नेटवर्क में गड़बड़ी होने की वजह से दैनिक वर्तमान अंकुर के कार्यक्रम में आया था, लेकिन वो नेटवर्क बहुत गड़बड़ था। एक और सुनाता हूँ, शीर्षक है उठो पार्थ।
गीता के ज्ञान पे आधारित मेरी ये रचना। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, उसी को हुंकार के शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत सारी बात कहने का प्रयास किया है। अगर पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। शीर्षक है उठो पार्थ। इसमें अर्जुन के सारे नामों को मैंने समाहित किया है, जितने भी उनके नाम हैं। सुनिए। उठो उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो, धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो, धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। चढ़ा प्रत्यंचा गांडीव पे तुम, रक्त बीज निस्ताप करो। चढ़ा प्रत्यंचा गांडीव पे तुम, रक्त बीज निस्ताप करो। मोह त्याग कर शस्त्र उठाओ, भारत का संताप हरो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो, धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। वस्त्रहरण का करुण दृश्य, दुर्योधन का वो ललुप वचन। मैं इसे गा के नहीं, पढ़ के सुनाता हूँ। सुनिए, आप लोग को बहुत ही शानदार लगेगी ये कविता। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो, धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। चढ़ा प्रत्यंचा गांडीव पे तुम, चढ़ा प्रत्यंचा गांडीव पे तुम, रक्त बीज निस्ताप करो। मोह त्याग कर शस्त्र उठाओ, भारत का कल्याण करो। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। वस्त्रहरण का करुण दृश्य, दुर्योधन का वो ललुप वचन। याद करो अट्टहास कर्ण का, शकुनी का छलपूर्ण कथन। याद करो अट्टहास कर्ण का, शकुनी का छलपूर्ण कथन। जांग ठोकता दुर्योधन और मौन धरा कुरु राजभवन। याद करो हे मध्य पांडव, याद करो हे मध्य पांडव, लाक्षागृह की अग्निशिखा। याद करो हे मध्य पांडव, लाक्षागृह की अग्निशिखा। वन वन भटक रही कुंती का, त्याग रोष संताप निशा। याद करो हे श्वेत वहन, याद करो हे श्वेत वहन, दुशासन का वो चीरहरण। याद करो हे गुड़ाकेश, तुम छल प्रपंच का सुप्त दिया। जब जब धर्म का क्षरण हुआ, तब पाप मिटा है भारत से। जब जब धर्म का क्षरण हुआ, तब पाप मिटा है भारत से। चैन हुआ है सुनो कौनते, आज तुम्हारा इस युग में। क्यों भयभीत हुआ भी भस्तु, क्यों भयभीत हुआ भी भस्तु, नर तू तो नारायण में। सृष्टि चक्र का जान धनंजय, सृष्टि चक्र को जान धनंजय, मूड बना क्यों फिरता है। मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं। सकल चराचर इस जग का, मुझे मार सकता ना कोई, दिव्य पुंज में सृष्टि का। बार बार जन्मे हैं मानो, बार बार जन्मे हैं मानो, देह त्याग ली पुनर्जन्म। देख परंतप पुनः मुझे तुम, मोह त्याग कर जिष्णु सा। चंद्रवंश के लाज तुम ही हो, चंद्रवंश के लाज तुम ही हो, कृटिन धारी हे अर्जुन। चंद्रवंश के लाज तुम ही हो, कृटिन धारी हे अर्जुन। मोह त्याग हुंकार भरो, हे कपिध्वज गांडीव धनवन। गीता का भी ज्ञान यही है, सुनो सनातन हे हिंदू। गीता का भी ज्ञान यही है, सुनो सनातन हे हिंदू। धर्म धार कर शस्त्र उठाओ, शेर दवानल बन हिंदू, शेर दवानल बन सिंधु। धन्यवाद। ये एक कविता मेरी, एक और सुनाता हूँ, आप लोग को सुनिए।
ये शीर्षक भी है रामायण के एक पात्र उर्मिला पर लिखा हुआ मेरी ये कविता है। उर्मिला जिस पर साकेत लिखा गया है, मैथिली शरण ने साकेत लिखा है, जबकि मैंने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन मेरी प्रयास है उर्मिला के विषय में लिखने का। लिखा है, सुनिए, ये भी अनछुआ पहलू है, इसको गा के सुनाता हूँ, सुनिए। हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे तुम दशरथ नंदन जैसे, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे तुम दशरथ नंदन जैसे, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, हे खग है मृग है दसो दिशा है, सूर्य चंद्र है तारे, हे खग है मृग है दसो दिशा है, सूर्य चंद्र है तारे, नक्षत्रों ने भी ना देखा उर्मिला से भागे अभागे, हे खग हे मृग है दसो दिशा है, सूर्य चंद्र है तारे, हे खग हे मृग है दसो दिशा है, सूर्य चंद्र है तारे, नक्षत्रों ने भी ना देखा उर्मिला से भाग्य अभागे, वो जनक नंदिनी पावन थी मिथिला की राजकुमारी, वो जनक नंदिनी पावन थी मिथिला की राजकुमारी, निष्काम प्रेम की वह देवी, निष्काम प्रेम की वह देवी, लक्ष्मण के संग थी व्याही, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे तुम दशरथ नंदन जैसे, जिसने न कभी प्रतिकार किया जो मिला उसे स्वीकार किया, जिसने न कोई प्रतिकार किया जो मिला उसे स्वीकार किया, मांगा न कभी अधिकार कोई खुद से ही खुद वनवास लिया, निःशब्द रही निष्काम रही अछोड़ मगर सौभाग्य रही, जिस पे न कभी कुछ लिखा गया, जिस पे न कहीं कुछ लिखा गया, दिन में भी जैसे रात रही, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे तुम दशरथ नंदन जैसे, हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम प्रिय प्रसून को ऐसे। आगे सुनिए।
14 वर्षों का था वियोग, चक्षु नीर भरे पर नहीं गिरे। 14 वर्षों का था वियोग, चक्षु नीर भरे पर नहीं गिरे। कुल के गौरव में बंधी हुई, मन मचल रहे पर नहीं डिगे। उस पर बोलो मैं क्या लिखूं, हुंकार लिखूं या हुक लिखूं। उस पर बोलो मैं क्या लिखूं, हुंकार लिखूं या हुक लिखूं। मन शेर वेदना में लिपटी, मन शेर वेदना में लिपटी, संयोग का अमिट वियोग लिखो। हे मधुकर क्यों रस पान करे तुम, प्रिय प्रसून को ऐसे। कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे, कहीं छोड़ के तो ना चल दोगे तुम, दशरथ नंदन जैसे। धन्यवाद। ये कविता मेरी उर्मिला अनछुआ पहलू था। एक और कविता सुनाता हूँ आपको। शीर्षक है बावरा मन। ये कविता बहुत पसंद है मुझे। सुनाता हूँ, सुनिए। अभी 4-5 दिन पहले ही लिखा हुआ था। जो भी कविताएं सुना रहा हूँ सब इस महीने की ही कविताएं हैं। 1 महीना पहले की कविता सुना रहा हूँ, सब आपको, पुरानी नहीं सुना रहा हूँ। ये शीर्षक है बावरा मन। गा के सुनाता हूँ, सुनिए, अच्छा लगेगा। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको, बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। नैना द्वारे को निहारे, नैना द्वारे को निहारे, एक टक देखे तुमको। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको, बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। नैना द्वारे पे निहारे, एक टक देखे तुमको। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। प्रीत कहते हैं इसे या कि कोई रोग है ये, प्रीत कहते हैं इसे या कि कोई रोग है ये। जो झलकता तो नहीं दर्द का संयोग है ये। प्रीत कहते हैं इसे या कि कोई रोग है ये। जो झलकता तो नहीं दर्द का संयोग है ये। कहना चाहूं कह न पाऊं ऐसा मन रोग है ये। झांझरी सा मन ये बाजे देख ले जैसे तुझको। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। मन में कुछ साज बजे अन कही सी बात कहे। मन में कुछ साज बजे अन कही सी बात कहे। चुभती है ये पुरवाई प्रीति ने आग लगाई। कैसा संजोग हुआ है तुझसे ही रोग लगा है। चांदनी रात गीत मल्हार ना कुछ भी भाए मुझको। बावरा मन
मेरा हर पल ढूंढे तुमको। चढ़ता यौवन का नशा, दर्द में भी है मजा। चढ़ता यौवन का नशा, दर्द में भी है मजा। पढ़ ले जज्बात मेरे, शेर लिखता है व्यथा। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। नैना द्वारे को निहारे, एक टक देखे तुमको। बावरा मन मेरा हर पल ढूंढे तुमको। धन्यवाद। मैं आप लोग को बोर कर रहा हूँ क्या? एक कविता और सुनाता हूँ। ये भी रामायण के एक पात्र पे लिखा हुआ है। शीर्षक है लक्ष्मण रेखा। ये मेरी कविता उन परिस्थितियों पे लिखी हुई है जब मारीच स्वर्ण मृग के रूप में सीता जी के सम्मुख आता है, जिसे प्राप्त करने के लिए सीता जी राम जी को भेजती हैं। और मारीच मरने से पहले लक्ष्मण जी को सहायता के लिए पुकारता है। लक्ष्मण जी जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सीता जी जबरन भेजती हैं। तो लक्ष्मण जी जाते तो हैं, लेकिन उसके पहले जो कुटी के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। और खींचने के बाद क्या कहते हैं, यही इस कविता का सार है। शीर्षक है लक्ष्मण रेखा। सुनिए लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। और क्या कहते हैं सुनिए। ये माया का रण है जिसमें दानव रचे बचे हैं। ये माया का रण है जिसमें दानव रचे बचे हैं। कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ये दानव दुष्ट बड़े हैं। ये माया का रण है जिसमें दानव रचे बसे हैं। कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ये दानव दुष्ट बड़े हैं। ये छल से रूप मोहिनी रखकर मन को छल देते हैं। ये छल से रूप मोहिनी रखकर मन को छल जाते हैं। संभालो हे कुल देवी मन से आप अधीर बड़े हो। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। उसके बावजूद भी जब उनका संशय खत्म नहीं होता है सीता जी का, तो आगे क्या बोलते हैं सुनिए। आप हैं जनक नंदिनी मिथिला कुल की राजकुमारी। आप है जनक नंदिनी मिथिला कुल की राजकुमारी। आप पर रघुकुल की मर्यादा का है भार भवानी। आप हैं जनक नंदिनी मिथिला कुल की राजकुमारी। आप पर रघुकुल की मर्यादा का है भार भवानी। नहीं होते हैं स्वर्णमृग सुना नहीं ये भ्रम है शायद। नहीं होते हैं स्वर्णमृग सुना नहीं ये भ्रम है शायद। अभी आते होंगे श्री राम लिए मृग छाल है रानी। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता, वचन हमें दो। उसके बावजूद भी जब उनका संशय खत्म नहीं होता है, आगे क्या बोलते हैं सुनिए। राम का नाम जगत कल्याण विजित संसार की माया।
राम का नाम सकल कल्याण विजित संसार की माया, मार सकता न काल विकराल अभय है जिसकी छाया। राम का नाम सकल कल्याण विजित संसार की माया, मार सकता न काल विकराल अभय है जिसकी छाया। तोड़ पीनाक शिव धनुष साथ आपको जिसने व्याहा। सीता जी का विवाह शिव जी के धनुष पिनाक को तोड़ने के बाद हुआ था, और राम जी के पास जो धनुष था उसका नाम था कोदंड। सुनिए, राम का नाम सकल कल्याण विजित संसार की माया, राम का नाम सकल कल्याण विजित संसार की माया, मार सकता न काल विकराल अभय है जिसकी छाया। तोड़ पीनाक शिव धनुष साथ आपको जिसने व्याहा, तोड़ पीनाक शिव धनुष साथ आपको जिसने व्याहा। आप हैं संग धनुष को दंड तो डर क्यों आपको भाया। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो, कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। और क्या बोलते सुनिए, ये झूठी माया जो श्री राम के स्वर में लक्ष्मण बोले, ये झूठी माया जो श्री राम के स्वर में लक्ष्मण बोले। कोई कुछ भ्रम तो है शायद हृदय इस भ्रम को खोले। ये झूठी माया जो श्री राम के स्वर में लक्ष्मण बोले। कहीं कुछ भ्रम तो है शायद हृदय इस भ्रम को खोले। आपके कटु वचनों से आहत मन ये सिसक रहा है, आपके कटु वचनों से आहत मन ये सिसक रहा है। कुटी के बाहर रेखा खींच के लक्ष्मण उनसे बोले, परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। उसके बाद सुनिए, भाग्य क्या लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता है, उसी को लिखने की प्रयास किया है। सुनिए, कर्म की छाया थी जो भाग्य विधाता ने लिखा था, कर्म की छाया थी जो भाग्य विधाता ने लिखा था। परिधि को पार किया सीता ने जिसका अंत बुरा था। कर्म की छाया थी जो भाग्य विधाता ने लिखा था। परिधि को पार किया सीता ने जिसका अंत बुरा था। आज भी छली दशानन घूम रहे हैं रूप बदल कर, आज भी छली दशानन घूम रहे हैं रूप बदल कर। धर्म को धार सनातन कन्या ले हुंकार बड़ा सा। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। कोई भी कारण हो जाए निरादर इसका मत करना। परिधि को पार नहीं करना है माता वचन हमें दो। धन्यवाद। कुछ और सुना देता हूं, आप लोग अगर बोर नहीं हो रहे होंगे तो। एक और कविता सुनाता हूं। ये तत्काल की कविता है। उस दिन जिस दिन 26 जनवरी पर कुछ आतंकी किसान के रूप में पहुंच के उपद्रव मचाने लगे थे और दिल्ली पुलिस मौन थी, उसी संदर्भ पर टीवी देख रहा था तो लिखा था। जैसे तो 2-3 कविता उस दिन लिखा था, लेकिन ये कविता मैं सुनाता हूँ। यदि साहित्य के ई पोर्टल पर लिखा, इसको भेजा था, बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया गया है। सुनिए, शीर्षक है माँ के लाल। पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब, पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब।
न राधमो के काल बन उठो न माँ के लाल अब। पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब। न राधमो के काल बन उठो न माँ के लाल अब। जो रुक गए थमे जो तुम तो होगा फिर विनाश अब। जो रुक गए थमे जो तुम तो होगा फिर विनाश अब। कटेगा फिर से अंग रंग पापियों के देख ढंग। पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब। न राधमो के काल बन उठो न माँ के लाल अब। जो रुक गए थमे जो तुम तो होगा फिर विनाश अब। जो रुक गए थमे जो तुम तो होगा फिर विनाश अब। कटेगा फिर से अंग रंग पापियों के देख ढंग। पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब। जो सीखना है जानना है तो पढ़ो इतिहास को। जो सीखना है जानना है तो पढ़ो इतिहास को। काल के कपाल को भारत के इस समाज को। जो सीखना है जानना है तो पढ़ो इतिहास को। काल के कपाल को भारत के इस समाज को। फूलों की विविधता लिए उद्यान ये विशाल है। फूलों की विविधता लिए उद्यान ये विशाल है। न राधमो की दृष्टि में शोधन यहाँ पार है। तू प्रेम का सम्मान कर। तू प्रेम का सम्मान कर मन में धरा सा धीर धर। अपमान का प्रतिकार कर विश्वास पर विश्वास रख। पर याद रख विश्वास का खंडन हुआ हर बार है। पर याद रख विश्वास का खंडन हुआ हर बार है। माँ भारती के अंग का दोहन हुआ हर बार है। इस बार ऐसा ना हो फिर से। इस बार ऐसा ना हो फिर पद दलन हो जाए कहीं। हुंकार ले अब सिंह सा माँ भारती के लाल अब। पुकारती है भारती उठो न माँ के लाल अब। न राधमो के काल बन उठो न माँ के लाल अब। धन्यवाद। अभी और मेरे पास 20 मिनट का समय है। एक और सुनाता हूँ। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। शीर्षक है बाजार। ये एक वारांगना एक वेश्या की अंतर व्यथा को व्यक्त करने का प्रयास है मेरा। अगर कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। एक वारांगना एक नगर वधू क्या सोचती है उसको लिखने का प्रयास है मेरा। बाजार शीर्षक है बाजार। गहन तम में उजाले की क्यों मुझसे बात करते हो। गहन तम में उजाले की क्यों मुझसे बात करते हो। अंधेरे में ही जब मुझसे वफा की बात करते हो। गहन तम में उजाले की क्यों मुझसे बात करते हो। अंधेरे में ही जब मुझसे वफा की बात करते हो। नहीं पहचान पाते हो मुझे दिन के उजाले में। नहीं पहचान पाते हो मुझे दिन के उजाले में। मोहब्बत वासना है फिर भी क्यों जज्बात कहते हो। गहन तम में उजाले की क्यों मुझसे बात करते हो। अंधेरे में ही जब मुझसे वफा की बात करते हो। नहीं पहचान पाते हो मुझे दिन के उजाले में। मोहब्बत वासना है फिर भी क्यों जज्बात कहते हो।
ये महफिल है मोहब्बत की, समा हर रात जलती है। ये उसके अंतर व्यथा को मैंने शब्दों में उजागर किया है, सुनिए आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या उन सब की मजबूरियां होती हैं। ये महफिल है मोहब्बत की, समा हर रात जलती है। ये महफिल है मोहब्बत की, समा हर रात जलती है। सुलगते जिस्म पर हर रोज ही अंगार जलते हैं। ये महफिल है मोहब्बत की, समा हर रात जलती है। सुलगते जिस्म पर हर रोज ही अंगार जलते हैं। सभी परवाने बनकर आते हैं हसरत जगा करके। सभी परवाने बनकर आते हैं हसरत जगा करके। वो बुझ जाते हैं पर हम लोग तो हर रोज जलते हैं। मोहब्बत ने ही और क्या बोलती है वहाँ पे आने का कारण सुनिए। मोहब्बत ने ही लाया है हमें इन तंग गलियों में। मोहब्बत ने ही लाया है हमें इन तंग गलियों में। चला विश्वास अपनों ने ही बेचा तंग गलियों में। मोहब्बत ने ही लाया है हमें इन तंग गलियों में। छला विश्वास अपनों ने ही बेचा तंग गलियों में। लगा है हुस्न का बाजार जिसमें जिस्म जलते हैं। लगा है हुस्न का बाजार जिसमें जिस्म बिकते हैं। यहाँ आते हैं ओहदेदार गिरने तंग गलियों में। खुशी हम बेचते हैं रोज ही हर रात अश्कों में। खुशी हम बेचते हैं रोज ही हर रात अश्कों से। उजालों ने दिया है नफरतों का जख्म बरसों से। जो दिन में थूकते हैं रात भर कदमों पे गिरते हैं। जो दिन में थूकते हैं रात भर अश्कों में गिरते हैं। जो दिन में थूकते हैं रात भर कदमों पे गिरते हैं। सुनो हुंकार मंडी जिस्म का ऐसा ही सदियों से। यहाँ पर घुघरुओं के ताल में चित्कार होते हैं। यहाँ के घुघरुओं के ताल में चित्कार होते हैं। जहाँ पर रूप सजते हैं मगर बेजार होते हैं। गहन तम में उजाले की क्यों मुझसे बात करते हो। अंधेरे में ही जब मुझसे वफा की बात करते हो। नहीं पहचान पाते हो मुझे दिन के उजालों में। मोहब्बत वासना है फिर भी क्यों जज्बात कहते हो। धन्यवाद। एक दो और सुना देता हूँ, सुनिए। एक कविता सुनाता हूँ, श्री कृष्ण और राधा जी के विरह पर लिखी हुई ये कविता। ये सब मैं 1 महीने पहले की लिखी हुई कविता सुना रहा हूँ, पुरानी नहीं सुना रहा हूँ। मेरी में बहुत बड़ी परेशानी है कि मैं दिन में ही 1-2 कविताएं लिख देता हूँ तो सारी पुरानी ही हो जाती हैं। सुनिए, ये शीर्षक है श्याम रे। ना ही आए यमुना तट पे श्याम रे। राधा जी अपनी सखियों से क्या कहती हैं जब श्याम नहीं आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो सुनिए। ना ही आए यमुना तट पे श्याम रे। सुबह बीती दोपहरी हुई शाम रे। ना ही आए यमुना तट पे श्याम रे। ना ही आए यमुना तट पे श्याम रे। सुबह बीती दोपहरी हुई शाम रे। कहाँ छुप गए मनमोहन घनश्याम रे। कहाँ छुप गए मनमोहन घनश्याम रे।
मन है बेकल कहाँ है श्री श्याम रे, नाही आए यमुना तट पे श्याम रे, सुबह बीती दोपहरी हुई शाम रे, कहाँ छुप गए मनमोहन घन श्याम रे, मन है बेकल कहाँ है श्री श्याम रे। निरखत से नैन नीर भर भर आए रे, निरखत से नीर नैन भर भर आए रे, जैसे घटा में मेघ घन घिर आए रे, निरखत से नैन नीर भर भर आए रे, जैसे घटा में मेघ घन घिर आए रे, कारी बदरिया देख मन घबराए रे, कारी बदरिया देख मन घबराए रे, राधा निहारे राह श्याम नहीं आए रे, जाके देखो कहाँ है सखी श्याम रे, जाके देखो कहाँ है सखी श्याम रे, काहे आए ननंद जी के लाल रे, तोरी पैया पड़ू में जोरू हाथ रे, तोरी पैया पड़ू में जोरू हाथ रे, ढूंढ कर लाओ जाओ घन श्याम रे, नाही आए यमुना तट पे श्याम रे, नाही आए यमुना तट पे श्याम रे, सुबह बीती दोपहरी हुई शाम रे। और आखिरी 4 पंक्तियां। रह रह के हुक उठे जिया घबराए रे, रह रह के हुक उठे जिया घबराए रे, आहट हो कोई लगे श्याम पिया आए रे, रह रह के हुक उठे जिया घबराए रे, आहट हो कोई लगे श्याम पिया आए रे, शेर लिखे विरह का ऐसा राग रे, शेर लिखे विरह का ऐसा राग रे, राधा रानी पुकारे आए श्याम रे, शेर लिखे विरह का ऐसा राग रे, राधा रानी पुकारे जैसे श्याम रे, नाही आए यमुना तट पे श्याम रे, नाही आए, नाही आए यमुना तट पे श्याम रे, सुबह बीती दोपहरी हुई शाम रे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक अभी मेरे पास 15 मिनट और है एक कविता और सुनाता हूँ, सुनिए। आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते मुझे। मैंने 2 साल पहले एक कविता लिखना शुरू किया, भाव को मोती मन से लिखना शुरू किया, जिसको धार दिया मुझे दैनिक वर्तमान अंकुर में, और इसके कारण मैं आप लोग के सम्मुख हूँ। MCN के नेटवर्क पर बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए। मैंने अपने बारे में एक लिखा हुआ है, सुनिए। शीर्षक है बीते लम्हे। मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, जिंदगी तेरे दर मैंने रोया बहुत, मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, जिंदगी तेरे दर मैंने रोया बहुत, ख्वाब मैंने बुना जो हुआ सच मगर, ख्वाब मैंने बुना जो हुआ सच मगर, वो मुकम्मिल नहीं मैंने ढोया बहुत, मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, जिंदगी तेरे दर मैंने रोया बहुत, ख्वाब मैंने बुना जो हुआ सच मगर, वो मुकम्मिल नहीं मैंने ढोया बहुत, शेर से बन गया लो मैं हूँ कार अब, शेर से बन गया लो मैं हूँ कार अब, सब समझते रहे मैं हूँ बेकार अब, मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, जिंदगी तेरे दर मैंने खोया बहुत,
मैंने सींचा बहुत, मैंने बोया बहुत, मैंने सींचा बहुत, मैंने बोया बहुत, बीते लम्हों का गम मैं हूँ बेजार अब। भूलना चाहता हूँ उसे मैं मगर बढ़ गया जिंदगी में बहुत दूर तक। थोड़ा सा साथ था जिंदगी का सफर, थोड़ा सा साथ था जिंदगी का सफर, पर गुजारा तो है जिंदगी साथ में। है ये गम तो बहुत छोड़ कर चल दिए, है ये गम तो बहुत छोड़ कर चल दिए, पर जो मुझको दिया जगमगाता दिया। आज भी तेरा चेहरा दिखाता है वो, आज भी तेरा चेहरा दिखाता है वो, तू नहीं है मगर आस का वो दिया। मैंने पाया बहुत, मैंने खोया बहुत, जिंदगी तेरे दर मैंने खोया बहुत। धन्यवाद। 10 मिनट मेरे पास और है, देखता हूँ मैं आप लोग के लिए एक पुरानी कोई कविता सुनाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट। एक कविता एक मैंने राम मंदिर पर एक कविता लिखा था, वो खोज रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर शीर्षक है राम मंदिर। सुनिए। इसे राम मंदिर पर लिखी हुई ये मेरी कविता, शीर्षक है हिंदू राष्ट्र। सुनिए। इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, यह स्वर सनातन सत्य का आधार है। इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, यह स्वर सनातन सत्य का आधार है। हम हिंदू हैं आर्यों के वंशज भारती, हम हिंदू हैं आर्यों के वंशज भारती, भयहीन हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, यह स्वर सनातन सत्य का आधार है। हम हिंदू हैं आर्यों के वंशज भारती, भयहीन हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। फिर से समागम होगा इस खंडित धरा का, फिर से समागम होगा इस खंडित धरा का, यह शेर के विश्वास की हुंकार है। भगवा भवानी भारती के दुर्ग का, भगवा भवानी भारती के दुर्ग का, सीमांकन भारत का यह अधिकार है। यह राम मंदिर आस्था है हर हृदय का, यह राम मंदिर आस्था है हर हृदय का, हर हिंदू के विश्वास का सम्मान है। साकित श्रापित रहे साकेत की पावन धरा पर, श्रापित रहे साकेत की पावन धरा पर, प्रभु राम के निज धाम का निर्माण है। जिसे तोड़कर पापी नराधम हंस रहे थे, जिसे तोड़कर पापी नराधम हंस रहे थे, उन मंदिरों का अब पुनर्निर्माण है। हिंदू हृदय में सुप्त थी जो भावना, हिंदू हृदय में सुप्त थी जो भावना, हुंकार के शब्दों का यह उद्गार है। इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, भवहीन हिंदू राष्ट्र का निर्माण है।
इसे राम मंदिर का न बस निर्माण समझो, यह स्वर सनातन सत्य का आधार है। हम हिंदू हैं आर्यों के वंशज भारती, हम हिंदू हैं आर्यों के वंशज भारती, भयहीन हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। धन्यवाद। इसी कविता के साथ मैं शेर सिंह सुंकार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में MCN के इस मंच पर जितने उपस्थित जितने भी कवि मित्र हैं सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।